रोटी में जितनी ऊर्जा है ना उसका केवल 10% हमारे में आएगा, बाकी सब वेस्ट ही निकल जाएगा। इसीलिए देखिएगा शेर को बार बार शिकार करना पड़ता है। अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि शाकाहारी खाओ ज्यादा दिन जिंदा रहोगे। यदि हम किसी एक को जहर दे दे तो इसका प्रभाव 90% जाता है, खैला के बाद 90% उसमें कीटनाशक का प्रभाव चल गया। जब तक इसका पता चला लगभग 10 से 12 लाख मर चुके थे सब, तब सरकार ने लिंडमान ने नियम दिया था रूल ऑफ 10%, 10% का सिद्धांत। 10% का सिद्धांत क्या है समझिए। पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत यही पूरी पृथ्वी को जिंदा रखा है। अब इससे क्या है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाए। अब इसको प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा। इसको कौन खाएगा? तो प्रथम ये है क्या चीज? उत्पादक। क्या है? उत्पादक। अब अगर देखेंगे तो इसको खाएगा सबसे पहले प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता यानी बकरी। कौन खाएगी? बकरी। बकरी को खाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मानव। अब मानव को खाएगा। इसमें मानव के अलावा और भी तो कुछ आ सकता है, कुत्ता भी आ सकता है। दोनों पर्यायवाची था। आगे बढ़े। अब कौन आएगा? शेर। और इसके बाद कौन आएगा? अपघटक। अब कौन आएगा? अपघटक। ये तो उपभोक्ता हो गया सर। अपघटक आएगा। कौन आएगा? अपघटक। अपघटक में कौन आएगा? चील इत्यादि आएंगे। और ये तीनों क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता। ये तीनों के तीनों उपभोक्ता। किसी को कोई दिक्कत? लिंडमान ने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जब हम कोई ऊर्जा खाते हैं या जब कोई हम ऊर्जा किसी से लेते हैं तो उसके कुल ऊर्जा का हम केवल 10% ऊर्जा ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी 90% ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। मतलब ये जितना ऊर्जा देगा ना उसका ये 10% ही कंज्यूम करेगा, बाकी बर्बाद हो जाएगा, बाकी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं। उसी तरह हम रोटी खाएंगे ना, रोटी में जितनी ऊर्जा है ना उसका केवल 10% हमारे में आएगा, बाकी सब वेस्ट ही निकल जाएगा, हम पचा ही नहीं पाएंगे क्योंकि सेलुलोज हम पचा नहीं पाते। तो बकरी अगर खा गई किसको? अनाज को, तो अनाज में जितनी ऊर्जा थी 100% आएगा बकरी में कि 10% आएगा? हाँ। अच्छा, बकरी को कुत्ता खा गया तो एगो तो बकरिया में अपने कम था, 10% था। अब उस 10% का क्या 100% जाएगा कि 10% का 10% जाएगा? वो 10% का 10% जाएगा, इस यानी इसको ऊर्जा कम मिला। अब कुत्ता को शेर खा जाएगा तो उसको 100% मिलेगा कि वह बचल का 10% मिलेगा? वो एकदम तनीचे का 10% मिलेगा, तो इसको सबसे कम ऊर्जा मिलेगा। अब शेर मर गया, इसको खाएगा तो चील पूरा मिलेगा या 10%, यानी सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी? अपघटक को मिलेगी। किससे मिलेगी? अब यानी ऊर्जा 100% ट्रांसफर नहीं होता, केवल 10% ट्रांसफर होता है। किसने बोला था? लिंडमान ने बोला था। किसने बोला था? ओनली 10%। अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि शाकाहारी खाओ ज्यादा दिन जिंदा रहोगे, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा जाएगी। और जैसे शाकाहारी से एक स्टेप पीछे जाएंगे मांसाहारी, आप लिंडमान के नियम के अनुसार सबसे कम ऊर्जा श्रेणी में चले जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सपोज कीजिए कि सूर्य से ऊर्जा निकला 10,000 कैलोरी। कितना निकला? अब रूल के अनुसार 10% ही इसको मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? तो इसका 10% कितना हुआ? तो इसको ऊर्जा कितना मिला? 1,000। अब जब ऊर्जा इसको ट्रांसफर होगा तो कितना परसेंट होगा? 10%। तो 1,000 का 10%, 1,000 का 10%, 100 ऊर्जा मिलेगी। अब बकरी के पास कितना आया? अब आप सोचो ऊर्जा कितना चला था? 10,000। पेड़ को मिला, बकरी को मिला। अब जब ये ट्रांसफर होगा तो कितना परसेंट? 10%। 10% कितना हुआ? 10। अब जब ये कुत्ता को शेर खा जाएगा कितना परसेंट जाएगा? 10%। 10 का 10% कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब चील के पास जाएगा ये 10%, 0.1। 0.1। जितना उधर जाइएगा उतना ऊर्जा कम बनते जाएगा। इसीलिए देखिएगा शेर को बार बार शिकार करना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर में उतना एनर्जी नहीं है और उसके पास ऊर्जा भी नहीं है। इसलिए आप देखिएगा शेर, बाघ या जो भी मांसाहारी जानवर हैं उनके पास शक्ति सब कुछ होने के बावजूद वो घात लगा के हमला करते हैं। चुपके से धीरे धीरे जाएंगे। हिरन का शिकार करना है तो धीरे धीरे पहुंचेंगे पहले उसके सामने, फिर उसके पीछे से जाकर अटैक कर देंगे। क्यों भाई? हिरन के पास तो कुछ भी नहीं है, केवल बचने का रास्ता, दौड़ा के पकड़ लो। क्योंकि लिंडमान का नियम है हिरन सजुरा शाकाहारी है, इसके पास ऊर्जा सदैव ज्यादा रहेगा, और ये मांसाहारी है, उसके पास ऊर्जा सदैव कम रहेगा। शेर कुछ देर ही दौड़ सकता है, मुश्किल से 2 से 4 मिनट, उसके बाद वो नहीं दौड़ पाएगा, तो ये 4 मिनट में तबाह कर देगा। हिरन जो होता है वो शेर से तेज भाग जाता है, लेकिन भागते के क्रम में ना पीछे मुड़ के देखता है कि है तो नहीं, मैं तले उतने में उसका स्पीड डाउन होता है, निपटा देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ लिया तो निपटा देगा वहां पे। तो
लिंडमान नियम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखते हैं आगे। इसी में लिंडमान ने एक और नियम दिया था कि यदि हम किसी एक को कीटनाशक या जहर दे दें, किसी एक को कीटनाशक या जहर दे दें, जैसे खेत में हम कीटनाशक डाल दें, खेत बोए हैं उसमें कीटनाशक डाल दें, तो इसका प्रभाव 90% जाता है। मैंने ऊर्जा खाएगा 10%, लेकिन कीटनाशक खाएगा 90%। कितना खा जाएगा? यानी अगर इसको कीटनाशक दिए तो एकरा से ढेर असर करेगा, एकरा को ओकरा से ढेर असर करेगा इसको, तो कीटनाशक का प्रभाव कितना परसेंट जाता है? 90%। और ऊर्जा का प्रभाव, इसीलिए अगर हम खेत में चूहा मारने के लिए कीटनाशक देंगे तो चूहा मरेगा, उसका शरीर कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर लेगा? 90%। और उस मरे हुए चूहा को जब कोई चील या गिद्ध खाएगा तो गिद्ध का शरीर भी कितना परसेंट? 90%। गिद्ध भी मर जाएगा, गिद्ध भी। तो पहले खेतों में बहुत बड़ी संख्या में लिथल डोज 50 दवा डाली गई। लिथल डोज 50। ये क्वेश्चन पूछा था LD 50 का फुल फॉर्म क्या होता है? लीथल मतलब खतरनाक, तो लीथल डोज 50, तो खतरनाक डोज 50, लीथल डोज 50। ये दवा खेतों में जब डाली गई थी तो कीड़े मकोड़े तो बहुत मरे, सब कीड़े मकोड़े बहुत मर गए, छछूंदर मर गया, चूहा मर गया, सब अन्य कीड़े भी मर गए सब। अब मरा हुआ कीड़ा को ना जब शरीर में जलन होगी, मरेगा, उसका एक एक अंग कटेगा तो अपने बिल में से बाहर निकल कर तड़पेगा, बाहर आके सब मर जाएगा। ऊपर से गिद्ध देखा, अरे बाप, मर के पहले से बफर सिस्टम है रे, जाके उठा लेना है। आया उतर के खा गया चूहा को, चूहा को नोच उसके क्या किया? खा गया। और खैला के बाद 90% उसमें कीटनाशक का प्रभाव चल गया। अब बेचारा गिद्ध उद्ध लगे सब मर। जब तक इसका पता चला लगभग 10 से 12 लाख गिद्ध, चील ये सब मर चुके थे सब। तब सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया। जब तक तो निपट चुके थे। समझ में आया कि नहीं गया? ये चीजें बड़ी भारी समस्या है।